नमस्कार, स्वागत है आपका इनसाइड स्टोरी में और मैं हूं आपके साथ मुस्कान शास्त्री। आज कुछ भी शुरू करने से पहले आपको ये विजुअल्स दिखाते हैं जरा। जैसे एग्जाम है और रो रही है, तड़प रही है, इसके बाद भी लोग रोड से हट नहीं रहे हैं। आज किस चीज का एग्जाम है? रेलवे एनटीपीसी का एग्जाम है और आज रोड जाम है। और भाजपा के राज में रोड जाम हो रहा है, सरकार है उनका, उसके बाद भी अगर रोड जाम करने की अगर नौबत आ रही है तो उनको इस्तीफा दे देना चाहिए प्रधानमंत्री के पद से और मुख्यमंत्री को भी इस्तीफा दे करके रोड जाम कर ले। समस्या का अगर समाधान रोड जाम है तो अभी मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा देके और रोड जाम कर ले। बच्ची का एग्जाम है पटना में और ये ओबरा में फंसी हुई है जाम में और लोग इनको जाने नहीं दे रहा है। गुंडागर्दी रोड पे भाजपा के लोग और जदयू के लोग खुला गुंडागर्दी कर रहे हैं। तो देखा आपने, ये जो आपने सुना, ये बच्ची अपने एग्जाम सेंटर तक नहीं पहुंच पाई। क्यों? क्योंकि आज बीजेपी वालों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माताजी के रिस्पेक्ट में एक आंदोलन किया, एक प्रोटेस्ट किया, जिसके कारण बिहार को बंद रखा गया था। बिहार की अलग अलग जगहों को जाम किया गया, प्रदर्शन किए गए। क्यों? क्योंकि महिला के सम्मान को लेकर ठेस पहुंची थी, उसको लेकर इस प्रदर्शन को आगे बढ़ाया गया। लेकिन इसी प्रदर्शन की वजह से ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जिसको देखकर आप भी हैरान हो जाएंगे। हम एक एक करके उन सारी वीडियोस पे बात करेंगे और वो सारी वीडियोस आपको भी दिखाएंगे और उन्हीं पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ चर्चा के लिए मौजूद है डॉक्टर संजीव त्रिवेदी, हमारे सहयोगी। बहुत स्वागत है आपका। हमने ये पहला विजुअल दिखाया जिसमें एक बच्ची अपने एग्जाम सेंटर तक नहीं पहुंच पाई और वजह ये रही कि बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जाने नहीं दिया, क्योंकि आज बिहार बंद था, रोड ब्लॉक्स थे, तो कहीं जाने आने का ऑप्शन था। क्या ये सही है? मुस्कान, इसको ऐसे देखिए कि एक पृष्ठभूमि में 16 दिनों की यात्रा है जो कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव करते हैं। उन 16 दिनों की यात्रा में हजारों की संख्या में लोग साथ चलते हैं और वो इधर शहर जाता है और वहाँ भाषण होते हैं और फिर कई जगहों पर सभाएं होती हैं। उन सभाओं में बहुत से लोग होते हैं। कहीं भी आपको इस तरह की अप्रिय घटना जिसमें कि कोई व्यक्ति इनकन्वीनियंस हो गया हो, वो एग्ज़ाम सेंटर तक नहीं पहुंच पाया हो, ऐसी बात सामने नहीं आई। एक घटना सामने आई और वो था कि एक दरभंगा का मंच था जहां राहुल गांधी और तेजस्वी यादव भाषण देकर चले गए। उस मंच पर कोई सिरफिरा चढ़ता है और वो गालियां, अपशब्द, अपमानजनक बातें करता है प्रधानमंत्री की माताजी के बारे में, जिसे पुलिस गिरफ्तार करती है और तमाम राजनीतिक दलों ने उसका विरोध किया जी, जैसा कि होना चाहिए था। अब यही कंपैरिजन था, एक 16 दिन की यात्रा और एक 5 घंटे का बंद, और इन दोनों को कसौटी पर कस करके देखना था। बिल्कुल। भारतीय जनता पार्टी मुख्य इस गठबंधन में पार्टी है, उस तरफ दूसरी तरफ मुख्य पार्टी आरजेडी है, तेजस्वी यादव उसके चेहरे हैं। आप एक सामान्य व्यक्ति के नजरिए से सोचिए कि ये जो बिटिया है, ये साल भर तैयारी करने के बाद अपने एग्जाम सेंटर की तरफ जा रही है, या कितनी भी उसने तैयारी की, 4 महीने की, 2 महीने की, परीक्षा देना अधिकार है उसका, और उसे इसलिए रोका जा रहा है क्योंकि एक बंद है। अब ये बंद जो है उसने तो ऑर्गेनाइज नहीं किया है ना। बिल्कुल। वो बंद जो है वो किसी ने ऑर्गेनाइज किया है, उसको इस बात से मतलब नहीं है, उसकी उम्र इतनी नहीं है कि वो पॉलिटिकल पावर प्ले को समझ पाए, लेकिन उसे रोक दिया जाता है एंड शी इज़ नॉट अलाउड। वो जा नहीं पाती एग्जामिनेशन देने के लिए। आप किस तरह का जनरेशन तैयार कर रहे हैं? या आप इस बात की कल्पना करिए कि वो अपने घर जाती है और वो कहती है कि हमें परीक्षा नहीं देने दिया गया, मैं बिना परीक्षा दिए घर वापस आ रही हूँ। हम सब लोग सामान्य घरों से आते हैं जहाँ परीक्षा का कितना महत्व होता है। परीक्षा आप देते हैं, घर भर तैयार होता है उसमें। बिल्कुल। और उस संजीदगी को महसूस कीजिए जो भेजते वक्त माँ पिता उस बच्चे को जो एग्जामिनेशन एक उम्मीद से भेजते हैं। बिल्कुल। और जब वो लौट करके आके कहेगा कि हम एग्जाम इसीलिए नहीं दे पाए क्योंकि आज बिहार बंद भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने बुलाया था। मेरा तो ये कहना है कि आज अगर भारतीय जनता पार्टी के नेता भी दिखेंगे तो वो दुखी होंगे और नाराज होंगे। बाकी लोग तो हो ही रहे हैं कि आपको इस चीज़ के लिए तो हमने ये ऑर्गेनाइज करने के लिए
नहीं कहा था। और जब आपने इस चीज़ के लिए नहीं कहा था, इसका मतलब है कि आपके पास वो काडर नहीं है, वो सिस्टम आपके पास नहीं है। क्योंकि मैंने दोनों स्थितियों को कंपेयर किया। एक 16 दिन चल रही है यात्रा और उसमें इस तरह की कोई घटना सामने नहीं आती है, और एक 5 घंटे का बंद है और देखिए कैसी तस्वीर सामने है। बर्बरता की हद तो तब पार हो गई जब हम आपको दूसरी तस्वीर दिखाएंगे और ये दूसरा वीडियो दिखाएंगे, जरा वो भी हम चाहेंगे स्क्रीन पर दिखाना। क्या हो गया आपके साथ? क्या हो गया? प्रधानमंत्री को गाली दे रही है, प्रधानमंत्री को गाली दे रही है। देखिए किस तरीके से इसमें एक महिला शिक्षक हैं जो कह रही हैं कि मैं शिक्षक हूं और मैं जनरली यहां पर आई थी, जो मैंने देखा और मैं रुक गई। उनके साथ बीजेपी की महिलाएं जो हैं वो इस तरीके का बर्बरता, खुद महिला होकर एक महिला के साथ इस तरीके की बदसलूकी भरे बाजार में, रोड पर उन्हें बार बार ऐसे धक्के देना और मारने पीटने तक की नौबत आ गई है। वो तो पुलिस बीच में आ गई तो महिला को साइड से निकाला। क्या ये महिला के सम्मान की ओर इशारा करता है ऐसी तस्वीरें? आपने पुलिस की जो भूमिका बताई, ये पुलिस की भूमिका क्या 1 मिनट पहले हो सकती थी? जी। मेरा प्रश्न ये भी है बिल्कुल। कि पीछे पीछे पुलिस चली आ रही है उस विजुअल में, और वो तस्वीरें जो आप स्क्रीन पर जाहिर है दिखा भी रही हैं, ये तस्वीर कहती है कि वो महिला जो धक्के खा रही है उसके पीछे पुलिस है। ऑलरेडी प्रशासन वहां खड़ी थी, उसके बावजूद ये चीजें थोड़ी देर वो अलाउ करते हैं बिल्कुल इसको, और बाद में उसको होल्ड करते हैं। जब उन्हें लग जाता है कि अगर मारपीट हो जाती है और महिला का कुछ नुकसान हो जाता है तो फिर बात उनके ऊपर बनेगी जो वहाँ पर ड्यूटी पर पुलिस वाले थे। सवाल ये उठता है कि आप क्या इसीलिए उन्हें छोड़ रहे थे कि वो सत्ता पक्ष के थे? ये तो बहुत अजीब बात हो गई ना। कोई महिला है, वो टीचर है, वो पढ़ाने जाना चाह रही है, आपने आह्वान किया है। जब आप आह्वान करते हैं तो आप अपेक्षा करते हैं। आह्वान शब्द में एक मनुहार है, एक रिक्वेस्ट है। आप उनसे इल्तजा कर रहे हैं, कह रहे हैं कि मेरी ये एक शिकायत है और मैं चाहता हूँ कि मेरी शिकायत को मुझे शब्द देने में, भाव देने में आप हमारी मदद करिए। ये है आह्वान। और आह्वान में तो आप फोर्स लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि अरे बंद है तो आप कैसे जाएंगे। अब उस महिला को स्कूल जाना है, कौन सा अपराध है ये? अगर वो स्कूल चली जाती है इसका मतलब स्कूल भी खुला। बिल्कुल। अगर स्कूल खुला है तो बच्चे आए हैं, तो प्राथमिक जिम्मेदारी उनकी उस बच्चों के प्रति है जो स्कूल में पहुंच चुके हैं। आप स्कूल तो बंद करवा नहीं पाए, एक अकेली महिला शिक्षिका जा रही हैं और उनको आप धक्के मार रहे हैं। ये बिल्कुल गलत है और ये किसी भी पार्टी के द्वारा इसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। और ऐसा अगर किया गया है तो अब किसकी माफी होनी चाहिए, प्रश्न इस पर भी आ जाता है। तीसरी तस्वीर की बात करें तो भागलपुर में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला। 2 जोड़े जा रहे थे, उनको भी इसी तरीके से रोड पर घेर कर उन्हें रोका गया। आखिर ये किस तरीके की तस्वीर है जो भारतीय जनता पार्टी ने ऑर्गेनाइज की बिहार में, और ये महिलाओं के सम्मान की तरफ इशारा कर रही थी कि हम महिलाओं का सम्मान कर रहे हैं क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की माता जी को गाली दिया गया था या गलत शब्दों का प्रयोग किया गया था, तो आप सम्मान की बातें कर रहे हैं। लेकिन ये सम्मान का कौन सा स्तर है? जगह जगह लोगों को परेशान करना, उनकी निजी जीवन को रोक देना, उनके पर्सनल जो उनका काम है, रोजमर्रा की जो चीजें चल रही है उसे रोक देना, और फिर ये कहना कि हम तो सम्मान के लिए काम कर रहे हैं। ये किस तरीके का सम्मान है? देखिए, जो हम लोग जानते हैं प्रधानमंत्री की माता जी के बारे में कि उन्होंने संघर्ष किया अपने जीवन काल में, बहुत सामान्य पृष्ठभूमि से आते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और उनकी माता जी ने काफ़ी कष्ट किया अपने बच्चों को पालने में। कुछ इस तरह की ही तस्वीर हम लोगों को दी गई है। आप कल्पना करें कि आज वो अगर होती, वो इन तस्वीरों को देखती और देखती कि कोई पुरुष अपनी पत्नी या अपनी बहन के साथ जा रहा है और उसको इसीलिए उसकी बहन या पत्नी के सामने बेइज्जत किया जा रहा है, मारपीट की जा रही है उसके साथ, क्योंकि आपने बंद बुला लिया है। क्या उन्हें ये अच्छा लगता? यहाँ सवाल तो ये भी है ना कि एक उस नज़रिए से भी आप देखिए कि जिस महिला के लिए आप कर रहे हैं उस महिला ने इस तरह के बहुत संघर्ष देखे शायद, और अगर उनको अच्छा लगे तो आप करिए, ये किसी को लग ही नहीं। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी ये अच्छा लगेगा जो आप कर रहे हैं? अब देखिए, अच्छा और ना अच्छा लगने की
ये जो बात है, मैं माता जी के बारे में तो बात कर सकता हूँ क्योंकि वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन अगर वो प्रधानमंत्री के बारे में कैसे कोई कह सकता है, क्योंकि अगर उनकी नाराजगी है या डिसअप्रूवल है तो वो तो बयां होगी ना, बिल्कुल, वो तो बताया जाएगा। उन्होंने समय समय पर अपनी नाराजगियां जताई हैं। जब उन्हें प्रज्ञा ठाकुर के कहे हुए बात महात्मा गांधी के बारे में अच्छे नहीं लगे थे तो उन्होंने कहा था कि मैं कभी माफ नहीं उनको कर पाऊंगा। अगली दफा उनको टिकट नहीं मिला, प्रज्ञा सिंह ठाकुर को, वो भोपाल से सांसद थी, उनको टिकट नहीं मिला, किसी दूसरे को दे दिया गया टिकट, वो भी जीत गए वहां से, यानी कि वो पक्का जीत सकती थी, सांसद हो सकती थी, लेकिन उन्हें पूर्व बना दिया गया। तो प्रधानमंत्री क्या अपनी नाराजगी या अपनी जो एक वो दुख है जो उन्हें उन विजुअल्स को देख करके हुआ होगा उसको व्यक्त करेंगे क्या? और अगर नहीं करेंगे तो वो अनुमोदन मान लिया जाएगा, एक बहुत बड़ा रिस्क है। देखिए, बिहार की जनता के साथ ये एक बड़ी खासियत है कि वो भले ही आर्थिक रूप से कमज़ोर है, भले ही उन्हें अवसर उतने नहीं मिले हैं देश में जैसे बाकियों को मिले हैं, लेकिन उसके अंदर मादा होता है कि वो अपने लिए अपॉर्चुनिटीज़ गढ़ता है, घर से बाहर निकलता है, बाहर पहुंच करके अपने लिए एक अंगद की तरह ज़मीन बनाता है और उसके ऊपर वो बैठता है और जीवन कट जाता है लोगों का इसी संघर्ष में। वो कतई इस बात को बर्दाश्त नहीं करता है कि उसे कोई इस तरह से अपमानित करे। ये अपमान के लिए जो लड़ाई थी, आखिर माता जी के साथ अपमान ही तो हुआ। बिल्कुल। आप दूसरे को अपमानित करके उस लड़ाई को कैसे जीत सकते हैं? ये अपमानित करके दूसरे को, दरअसल आप एक तरह से जस्टिफाई कर रहे हैं कि यहाँ तो सब कुछ चलता है, वो भी अपमानित कर सकता है, आप भी अपमानित कर सकते हैं, तो फिर तो बड़ी शर्मनाक बात है। ऐसी भी तस्वीरें सामने आई हैं जिसमें एक गर्भवती महिला के एम्बुलेंस तक को रोक दिया गया क्योंकि बिहार बंद था आज। और उस समय की क्या इमरजेंसी रही होगी और क्या रहा होगा ये तो हमें भी नहीं पता, लेकिन उस गर्भवती महिला के जो एम्बुलेंस को रोक दिया गया, क्या इसके लिए बीजेपी माफी मांगेगी? आप बता रही है और ये सोच करके मन से हट जा रहा है, क्योंकि अमूमन इन परिस्थितियों में तो मूवमेंट कम की जाती है। अगर उन्हें गाड़ी में लेकर के कहीं जाया जा रहा है इस बात को जानते हुए कि आज बिहार बंद है और लोगों जबकि इस बात की छूट थी कि अग्निशमन दल होंगे या कुछ इमरजेंसी होगी तो उन्हें जाने दिया जाएगा, बट फिर भी उसके बावजूद भी था। बिल्कुल, तभी तो वो जा रहे थे। बिल्कुल। इस परिस्थिति में जाने का मतलब होता है कि कहीं ना कहीं छोटी बड़ी कोई इमरजेंसी रही होगी, फिर भी आप रोक रहे हैं। और वो रोकने वाला जो है, क्या उसका कोई परिवार नहीं है? क्या उसकी माँ, बहन, पत्नी वो इन परिस्थितियों से नहीं गुजरी होगी? और आप इसीलिए उन्हें रोक देंगे? ये क्या बात हुई? ये कहाँ की मानवता है? और ये किस तरह से अपमान का बदला लिया जा रहा है? दूसरी बात, ये कितने लोग थे वहां पे? अगर आप संख्या देखें, ये बात कि लोग हिम्मत करके गाड़ी लेके वहां तक पहुंच जा रहे हैं अपने आप में साबित करता है कि आपके पास लोग नहीं थे। बिल्कुल। जब बंद होता है और वो जबरदस्त बंद होता है जिसमें कि इतनी भीड़ होती है बंद कराने वालों की, वो रेलवे ट्रैक रोक देते हैं, वो चौराहों पर ऐसा जाम लगाते हैं कि दूर से लोग गाड़ी घुमा के चले जाते हैं और कहते हैं कि इनके चक्कर में तो हमारे पेशेंट को दिक्कत हो जानी है, तो हम दूसरे रास्ते से, अंदर के रास्ते से चलते हैं कहीं पर। वो चौराहे पर आकर यूं बहस नहीं करते हैं क्योंकि उन्हें लगा कि इतने कम लोग हैं। तो एक तो आपने भद पिटवाली वहां पे कि आपके आह्वान पर आपके ही नेता नहीं निकले। बिल्कुल। वो भारतीय जनता पार्टी जो बिहार में सरकार में है उसके लोग ही नहीं आए। अव्वल तो ये बात थी कि सारे के सारे नेता कल शाम दिल्ली में थे, वो पहुंचे और किस तरह से वो ऑर्गेनाइज हुए और ऑर्गेनाइज होकर के किस तरह से उन्होंने इसको अंजाम दिया। दूसरा, महिला मोर्चा के द्वारा किया गया था। इतनी बड़ी जिम्मेदारी बिहार में महिला मोर्चा उसने आज तक कोई बहुत बड़ा कार्यक्रम तो कभी किया नहीं। बिल्कुल। कभी भी सामने नहीं आया कि बिहार में उन्होंने इतना बड़ा कार्यक्रम कर दिया महिला मोर्चा का, वो तो कभी सामने नहीं आया। उनको ऑर्गेनाइज करने के लिए दिया और आपने देखा कि वो महिला से बदतमीजी करने लगी क्योंकि उन्हें लगने लगा कि नेतृत्व तो कहेगा कि आप तो कुछ करवा ही नहीं सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी की माता जी की ये के अपमान होने पर ये बंद बुलाया गया और उसमें भी आप कुछ नहीं करवा पाए। वो और ज़्यादा डेस्परेट थी, वो खींचतान, बदतमीजी की सारी सीमाएं पार कर रही हैं। और देखिए कि कैसे इस पूरे मसले ने एनडीए के भीतर ही कंफ्यूजन को जन्म दिया। बिल्कुल। आज 4 तारीख और 4 तारीख को चिराग पासवान की एक रैली होनी थी। वो रैली होनी थी मुजफ्फरपुर में। तो उन्होंने लगातार कई रैलियां बीच बीच में की हैं
और वो घूम रहे हैं नवसंकल्प रैली कुछ इस तरह से। और जाहिर है कि उनकी पॉलिटिकल पार्टी है तो वो बहुत प्लानिंग के साथ, वही मंत्री भी हैं, वही अपने पार्टी के सबसे बड़े नेता भी हैं, तो वो ऑर्गेनाइज करते हैं। तो उन्होंने ऑर्गेनाइज किया था, ये सबों को पता था कि 4 तारीख को उनकी रैली है। अचानक से 4 तारीख बंद का कॉल दे दिया गया। अब देखिए इस वीडियो को और देखिए कि कैसे कंफ्यूजन हुआ। 5 तारीख को नहीं बंद कर सकते थे, 1 तारीख का नहीं बंद। क्या लगता है चिराग पासवान को नीचा दिखाने का प्रयास किया जा नीचे दिखाने का प्रयास किया जा रहा है, पूरा नीचे दिखाने का प्रयास किया जा रहा है। बताइए, हम लोग 243 पर चुनाव लड़ेंगे, ऐसे करेंगे। इस वीडियो में आपने देखा होगा कि वो जो समर्थक है चिराग पासवान की पार्टी का, जिसने हाथ में झंडा ले रखा है, वो कह रहा है कि जानबूझ करके हमारे साथ ये किया गया है, हमारे रैली के दिन ही बंद क्यों कॉल किया गया, 1 तारीख को क्यों नहीं कर लिया गया, आप हमारे नेता को कम करना चाहते हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। आप सोचिए कि एनडीए के भीतर ही इस हैफिजत तरीके से ऑर्गेनाइज्ड बंद ने कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया है जी। और ऐसा कंफ्यूजन है जो कि ना आपको विरोधी दल के सामने कोई अपना आधिपत्य जमाने में मदद कर रहा है, कोई इम्पैक्ट बनाने में मदद कर रहा है, न सहयोगी दल के सामने कुछ मदद कर रहा है, और नहीं जनता में ये संदेश जा रहा है कि आप एक सफल बंद का आयोजन कर पा रहे हैं। बिल्कुल। इतनी बड़ी पार्टी है, इतने लोग हैं और बावजूद उसके ये स्थिति है। इसीलिए तेजस्वी यादव ने कहा कि ये गुंडों की फौज आ गई थी। अब सवाल यहाँ ये उठता है कि अभी तक एक बहुत बड़ी वजह जो कि भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड को सरकार में रखती है, वो ये है कि गुंडा राज से उन्होंने निजात दिलाया। बिल्कुल। अब बताएं आप क्या करेंगे, क्या कहेंगे? क्या इस तरह के उदाहरणों को तब कोट नहीं किया जाएगा जब आप ये बातें कहेंगे कि गुंडा राज है, महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं? क्या जवाब नहीं देंगे वो लोग? इस तरह के घटनाक्रम भारतीय जनता पार्टी को ही नुकसान करेंगे और शायद भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व इसको शायद ही एंडोर्स करे। जिस तरीके से इतना बड़ा स्टंट बनाना चाह रहे थे जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, ये स्टंट मारा गया, मतलब ऐसा देखा गया कि कहीं ना कहीं एक सम्मान के नाम पे एक पॉलिटिकल स्टंट मारा गया और इसको आंदोलन बनाने की कोशिश तो थी, लेकिन वो आंदोलन सफल नहीं हो पाई। कहीं ना कहीं ये टक्कर देने की भी कोशिश थी जो 16 दिन की यात्रा राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने की बिहार में, उसको टक्कर देने की कोशिश की, लेकिन बड़ी ही बुरी तरीके से ये विफल होती हुई दिख रही है। इसके क्या इम्पैक्ट हो सकते हैं? अब मां पर जो महाभारत हुआ है, ये उस यात्रा के आगे जो कि एसआईआर पे हुआ है, उन दोनों की एक स्वाभाविक तौर पर तुलना होगी। और ये जो तुलना होगी, इस तुलना में ये बहुत आसानी से कोई भी वर्डिक्ट दे देगा कि वो ज़्यादा इम्पैक्टफुल हो गया और ये कम इम्पैक्टफुल रहा। और बल्कि जबकि इसने नेगेटिव इम्पैक्ट भी एक छोड़ दिया बिहार के ऊपर। नेगेटिव इम्पैक्ट लोगों को दुखी कर गया है। जिस दिन समापन था, 1 तारीख की बात है, उस दिन राहुल गांधी मैदान से चले अंबेडकर मूर्ति के लिए डाक बंगला चौराहे पर रोक दिया गया और वो भीड़ चाहती तो बैरिकेड तोड़ते हुए आगे बढ़ती, फिर वो तैयारियां थी कि वाटर कैनन का इस्तेमाल होता वगैरह वगैरह, और एक दूसरी तस्वीर बन सकती थी, लेकिन उन लोगों ने वो नहीं किया। क्योंकि आप जानती हैं बहुत बड़ा इलाका नहीं है वो, बहुत ज़्यादा इतना ज़्यादा फैला हुआ इलाका नहीं है वो, मेन मार्केट और चौराहा है और वहाँ से हज़ारों की संख्या में हर घंटे गाड़ियाँ गुजर रही होती हैं। अगर आप उसको ब्लॉक कर देंगे बहुत देर के लिए तो उससे लोग इनकन्वीनियंस हो जाएंगे, नाराज़ हो जाएंगे। तो एक सभा करके फारिग हो गए और दिन के 3 बजते बजते सब कुछ खत्म हो गया था वहाँ पर। यहाँ आप थोड़ी सी भीड़ लेकर के आते हैं और आप ये करते हैं, और करते ऐसा है जिसमें कि ये तस्वीर सामने आ जाती है और उतने पत्रकार हैं वहाँ पर, वो सवाल कर रहे हैं कि आपके पास आदमी नहीं है, वो कह रहे हैं कि आपके पास तो गिनती के लोग हैं, 7-8 लोग ही दिख रहे हैं, वो कैमरे में दिखा दे रहे हैं। तो इतनी अगर बेइज्जती करानी थी तो इससे बेहतर तो नहीं कराते। कार्यक्रम तो भारतीय जनता पार्टी के एक से एक होते हैं। ये कौन भारतीय जनता पार्टी थी बिहार में जो ये करवा रही थी? ये बड़ा सामान्य सा सवाल है। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। तो एक तरफ जंगल राज से छुटकारा दिलाने की बातें चल रही थी और तमाम बातें हमेशा से यही होते आई हैं कि जंगल राज से छुटकारा दिला दिया गया, लेकिन दूसरी तरफ ये जो तस्वीरें सामने आई हैं, बिहार बंद, 4 सितंबर के बिहार बंद की जो तस्वीरें हैं, कहीं गर्भवती महिला के एम्बुलेंस को रोक दिया गया, एक बुजुर्ग को साइकिल से गिरा दिया गया, और ऐसी तमाम तस्वीरें सोशल मीडिया पर कई सवाल पूछ रही हैं कि ये किस तरह का सम्मान समारोह था।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माता के लिए जो सम्मान समारोह का विरोध किया जा रहा था कि वो माता जी को गाली दी गई, उसको लेकर के ये सारी बातें सामने आ रही थी और उसी को लेकर अपना विरोध जताया गया, गुस्सा जताया गया। लेकिन उस गुस्से की जो तस्वीरें सामने आई हैं, जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, हमने आपको इतनी तस्वीरें दिखाई, उन तस्वीरों से ये कहीं से नहीं लगता है कि ये सम्मान की लड़ाई थी। ये उल्टा कहीं ना कहीं ये देखने को मिला कि महिलाओं को जिस तरीके से बेइज्जत किया गया, आम नागरिकों को जितनी तकलीफ हुई, ये तस्वीरें नॉर्मल नहीं थी जो सम्मान के लिए लड़ी जाती हैं। फिलहाल आप इस पर क्या कुछ कहेंगे? आज की तस्वीरों पर क्या महिलाओं का सम्मान करने का ये तरीका सही था? आप इस पर क्या कुछ कहेंगे? हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं।